मन को कंट्रोल करके ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो चिंताओं और ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुका था, लेकिन अतः आत्मज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन से मुक्ति पाता है। तो इसे अंत तक जरूर सुने, इससे बहुत ही प्यारी सीख मिलने वाली है। राजीव एक शिक्षित, बुद्धिमान और संवेदनशील युवक था। वह एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। परिवार भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चीज थी जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में बड़ी होती जाती। कोई कुछ कह दे, बॉस की भौहें तन जाती। दोस्तों के व्यवहार में जरा सी ठंडक आ जाए, राजीव उन्हें 1000 बार सोचता। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या हो गया? अगर ये हो गया तो क्या हो गया? छोटी सी तो बात थी। अगर मैं फेल हो गया तो क्या? लोग क्या कहेंगे? उसका दिन डर और भविष्य की कल्पनाओं में बीतता और रातें अनजानी चिंताओं से करवट बदलती। धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी। वह रात को बेचैन रहने लगा। खाना कम, चाय ज़्यादा, और हर समय एक अनजाना भय मन में बैठ गया। उसके रिश्ते बिगड़ने लगे, काम पर ध्यान नहीं जाता। माँ कहती, राजीव कुछ तो चिंता है बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा है। जो चिंता हो उसे साझा कर लिया करो। कोई परेशानी हो तो माँ को बता दिया करो, शायद तुम्हारी समस्या का कुछ हल निकल आए। लेकिन राजीव चुपचाप सुन लेता और अपने काम के लिए चला जाता। राजीव ने कई मोटिवेशनल वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, लेकिन सारी बातें थ्योरी लगती। सोचना बंद करो कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही कठिन। एक दिन मानसिक थकावट से परेशान होकर उसने तय किया, मैं इस मन के जाल से निकलूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे इससे बचना है। एक रविवार की सुबह राजीव अकेले ही शहर से बाहर निकल गया। वह प्रकृति के बीच शांति चाहता था। चलते चलते वह एक पुराने आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम शांत था। पेड़ पौधों की छाया में कुछ लोग ध्यान में लीन थे। एक वृद्ध संत, गंभीर मुख, शांति नेत्र और भीतर से उज्जवल अभाव वहीं बैठे थे। राजीव ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? संत मुस्कुराए, तुम यहाँ से कहीं और भागकर नहीं आए, बल्कि खुद के अंदर आने की शुरुआत कर रहे हो। राजीव ने उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरा मन हर समय भागता रहता है, सोचता ही रहता है। मैं थक गया हूँ, पर उसे रोक नहीं सकता। मेरे मन में हर समय कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। छोटी छोटी बातें भी मेरे मन को परेशान करती रहती हैं। संत बोले, मन की प्रकृति है चलना, लेकिन दिशा तुम्हें तय करनी है। जैसे घोड़ा भागता है, लेकिन लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुमने लगाम छोड़ दी है, घोड़ा तुम्हें खींच रहा है। मैं क्या करूं? पहला नियम, मन को देखने की कला सीखो, लड़ने की नहीं। तुम अपने विचारों से लड़ते हो, तभी वो और मजबूत होते हैं। राजीव को पहली बार समझ आया कि वह अपने विचारों से संघर्ष कर रहा है।
उन्हें स्वीकृति नहीं दे रहा है। संत ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया, हर बार जब कोई विचार आए उसे पकड़ो नहीं, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं वैसे ही विचार आते हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। राजीव ने सोचा, इतना सरल, क्या यह सच में मदद करेगा? लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन विचारों का तूफान और तेज हो गया, दूसरे दिन वह निराश हो गया, तीसरे दिन उसने एक विचार को बिना प्रतिक्रिया के गुजरते देखा। उसे लगा जैसे पहली बार उसने उसे नहीं पकड़ा। राजीव ने धीरे धीरे सीखा कि ओवर थिंकिंग खुद विचार नहीं बल्कि उन पर प्रतिक्रिया होती है। विचार तो सबके मन में आते हैं, लेकिन जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं तब वे चिंता बन जाते हैं। संत ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो हर विचार पर भरोसा करो या फिर उसे एक यात्री समझकर जाने दो। राजीव ने पूछा, क्या मैं अपने विचारों को बदल नहीं सकता? संत मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन पहले उन्हें समझो, उन्हें पहचानो, उसके बाद ही वे तुम्हारे नहीं, तुम उनके मालिक बनोगे। राजीव ने कुछ आदतें बदलीं। सुबह ध्यान का अभ्यास, केवल 10 मिनट लेकिन नियमित। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन 2 घंटे फ़ोन से दूरी। नकारात्मक सोच को डायरी में लिखा, विचार बाहर निकलने से मन हल्का होता है। क्या ये सच है? हर विचार से सवाल करना। उसने देखा कि ज़्यादातर विचार सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता, वह मुस्कुराकर कहता, तू भी आ गया, ठीक है, बैठ जा, थोड़ी देर में चला जा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने तेज आवाज में कुछ कहा। पहले राजीव घबरा जाता, हजार सोचें उसे घेर लेती, पर इस बार वह चुप रहा। अंदर से एक आवाज आई, सिर्फ एक शब्द है, उसकी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल शांति से बात समझी। बॉस भी शांत हो गया। राजीव को लगा जैसे उसने एक जंग जीत ली। कुछ महीने बीत गए, राजीव वहीं था, लेकिन अब उसका मन उसका गुलाम था, मालिक नहीं। वह अब भी सोचता था, लेकिन सोच पर उसकी पकड़ थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक थी। एक दिन वह फिर संत के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं अब अपने मन को पहचानने लगा हूँ। अब वह मेरी राह में बाधा नहीं बल्कि साथी बन गया है। संत बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। मन बुरा नहीं था, बस उसे दिशा चाहिए थी। राजीव ने सीखा, ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम सोच को सच मान लेते हैं। जब तक हम विचारों से लड़ते हैं, वे और बढ़ते हैं। उन्हें देखने की, स्वीकारने की और मुक्त करने की कला ही असली मुक्ति है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है उसका स्वामी बनना, दास नहीं। इस कहानी से हर मनुष्य को संदेश मिलता है। यह कहानी सिर्फ राजीव की नहीं, हम सबकी है। हम सभी कभी ना कभी ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, लेकिन जब हम विचारों को पकड़ने की बजाय देखने लगते हैं, तब असली परिवर्तन होता है। मन को नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति।
दूसरी सीढ़ी है साक्षी भाव और तीसरी सीढ़ी है स्वतंत्रता। अगर अपने मन पर विजय पाना चाहते हैं, अपने मन की ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो यह 3 सीढ़ियाँ हमेशा अपने जीवन में उतार लें। आपके जीवन में बदलाव बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।